अगर एक राज का मंत्री इस दशा में होगा और उसके राजा पर क्या बीत रही है ये हम सब जानते हैं, तो कैसे व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलेगी। थोड़ा साहस का परिचय दीजिए और खड़े होकर के चलिए, जाओ अवध नगरी। होश आ गया सुमंत्र जी को और सुमंत्र जी रोने लगे। कहा, निषाद भैया, मैं जाऊं अवध, लेकिन जवाब क्या दूंगा ये सोच करके मैं नहीं जाता। महाराज दशरथ जी ने कहा था, हे सुमंत वापस ले आना, पर राम तो सौगंध दिला करके चले गए। अब मैं क्या करूं, वापस कैसे जाऊं? मैं महाराज दशरथ को क्या जवाब दूंगा, मैं अवध वासियों को क्या जवाब दूंगा जब प्रजा पूछेगी। इसलिए मेरा अब शरीर काम नहीं कर रहा। तो 4 दूत भेजे हैं निषाद ने कि जाओ इनको घोड़े सहित सुमंत्र जी को अवध नगरी में पहुंचाओ। और जैसे ही वो अवध नगरी में पहुंचने वाले हैं ना, तो आज दिन में प्रवेश नहीं किया। बोले दिन में जाऊंगा तो ज्यादा प्रश्न उठेंगे, तो थोड़ा अंधेरा हो गया। रात्रि के समय उन्होंने प्रवेश किया है। शाम के समय जब दशरथ जी के कक्ष में वो गए हैं ना, तो महाराज दशरथ जी की दशा जब देखी है, महाराज दशरथ जी जमीन पर पड़े हैं, कोई आसन नहीं, आभूषणों से हीन है, आसन से हीन है, और आवाज भी अब निकल नहीं रही है। बस कभी कभी थोड़ी सी चेतना सी आ जाती है। इतने दुखी है। और जैसे ही कह रहे हैं, राम राम सिए लखन पुकारी, परिहु भूमि तल व्याकुल भारी। हे राम, हे राम, हे लखन, हे जानकी, ये कहकर के वो बार बार जमीन पर गिरते पड़ते। आसन शयनो विभूषण हीना, परिउ भूमि तलो निपट मलीना। सो सुत बिछोरत गए न प्राणा, को पापी बड़ो मोर समाना। आज महाराज दशरथ जी बड़े दुखी हैं। कह रहे हैं, सुमंत, अरे मंत्री, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? क्या मेरे राम जानकी वापस आ गए? लखन वापस आ गए? मंत्री जी ने जो घटना घटी आदि से अंत तक सब बता दिया। कहा, महाराज, मैं चाह करके भी राम को वापस नहीं ला सका। और ये सुनते ही महाराज दशरथ बहुत रोए और कह रहे हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूं। अरे राम के वियोग में मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल जाते? मेरे शरीर से प्राण अभी निकलने चाहिए इसी समय। कौशल्या मैया आ गई हैं और कौशल्या मैया महाराज की इस दशा को देख करके बहुत रो रही हैं।